नमस्कार। पब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतु और आज मैं वो खबर लेकर के आई हूं जो कि आपको हैरान और परेशान तो कर ही रही होगी। काफी दिनों से इसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। वो चर्चा है गद्दारों को लेकर के, देश के गद्दारों को लेकर के, जो कि लगातार गद्दारी कर रहे थे। नमक जो है जिसका खाते हैं उसी के साथ गद्दारी कर रहे थे, यानी कि देश का खा करके दुश्मनों के साथ दोस्ती कर रहे थे। उसमें से ही एक किरदार है नोमान इलाही का। यूं तो कई किरदार है, ज्योति मल्होत्रा, प्रियंका सेनापति या दानिश, ऐसे कई नाम सामने आए, लेकिन अब एक और नाम जुड़ गया है, वो है नोमान इलाही का। और कैराना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तस्वीर आपको दिखा दूं। कैराना में नोमान इलाही के घर के बाहर ही मैं इस वक्त खड़ी नजर हूँ। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, ये मकान जो है नोमान इलाही का बताया जा रहा है, जहां वो लंबे समय से रहा करता था, अपने परिवार के साथ रहा करता था। हालांकि अभी इस घर में कोई मौजूद नहीं है। आपको ताला नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से इस मकान को पुलिस अपनी निगरानी में रखते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो जुड़ सकती है इस मकान से भी। और बीते दिनों पानीपत में जिस तरीके से नोमान इलाही की अरेस्टिंग हुई थी, नोमान इलाही को पानीपत पुलिस यहाँ पर भी लेकर आई थी, रेड हुई थी बाकायदे, और रेड में कई दस्तावेज जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। अब ऐसे में उन दस्तावेजों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर के लगातार जांच कर रही है और ये पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर नोमान इलाही जो है ये किस तरीके का व्यक्ति है, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कैसे वो इस पूरे ट्रैप में फंसा और कैसे वो इस पूरी जो नेक्सस है इसमें ऑपरेट कर रहा था। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का वो काम किया करता था, तो एक महज सिक्योरिटी गार्ड जैसा जो प्रोफेशन है, इसका व्यक्ति कैसे इस नेक्सस से जुड़ा, क्या इसमें कोई बड़ी साजिश है और कौन कौन इस नेक्सस से जुड़ा हुआ है, ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। पानीपत में वो रहा करता था, लेकिन ये घर अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बीते दिनों पानीपत पुलिस खुद पहुंची हुई थी रेड करने के लिए, और यहाँ पर कई जो अहम जानकारियां हैं वो भी पुलिस के हाथ चढ़े हैं। और ऐसे में एक जो मुहिम सैनिटाइजेशन को लेकर के शुरू हुई है देश में, गद्दारों के सैनिटाइजेशन को लेकर के शुरू हुई है, वो लगातार अब चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। कई नाम सामने आ चुके हैं और नोमान इलाही के जरिए कई और जो तार है वो जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान को क्या क्या खुफिया जो जानकारियां हैं वो सप्लाई की गई, क्या फोटोज भी दिए गए, क्या वीडियोस भी दी गई, क्या यहाँ पर जो सेना से जुड़े जानकारियां है या खुफिया जानकारियां है वो भी प्रोवाइड की गई। क्या कैराना में ऐसी रह करके आम सा दिखने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड इस तरीके की जो कृत्य कर रहा था, किस तरीके से वो कनेक्ट कर रहा था, क्या आईएसआई को वो जानकारियां दिया करता था, ये तमाम चीजें हैं जिसकी पड़ताल अब पुलिस कर रही है। क्या मीडियम था इनकी कनेक्शन का, ये भी पड़ताल कर रहे हैं। रिपब्लिक डिजिटल पर हम इसी तरीके की वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहे रिपब्लिक के साथ।